हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मौलिक अधिकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको अपना टोटल स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में क्या दिया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भाग 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि मूल संविधान में टोटल 7 अधिकार थे। ठीक है, बस अभी फिलहाल में 6 अधिकार है। संपत्ति के एक अधिकार था जिसको अभी संविधान के मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार बना दिया गया। वो अनुच्छेद 300 ए में डाला गया उसको। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दोस्तों कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा मौलिक अधिकार बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें है। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद विधिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उपाय प्रदान करता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कि कौन सा मौलिक अधिकार मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक बात और समझने जैसी है कि कोई भी अनुच्छेद में अगर जैसे नहीं होता है कि जैसे ये ए बी सी इस तरह से आ रहा है, तो कोई भी भाग में जैसे 4 ठीक है, जैसे 4 भाग, जैसे भाग नंबर 4 में दिया जाता है, भाग 4 में क्या है डीपीएसपी है, लेकिन 4 में क्या है मौलिक कर्तव्य है। जो ए आता है ना ABCD वाला AB, इस तरह के मतलब होता है कि ये मूल संविधान में तो नहीं था, इसको बाद में संशोधन करके ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, मतलब ये जो शिक्षा का अधिकार है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का बात जो किया जा रहा है हमारे मौलिक अधिकार में, वो मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में अनुच्छेद संविधान को संशोधन करके डाला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15(4). ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 कि किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 कि एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया हमारे पास कि अल्पसंख्यकों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? अभी हम लोगों ने कितनी बार कर लिया, अल्पसंख्यक जहाँ भी आएगा वो आर्टिकल 29 या 30 दोनों में से एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता? नहीं, गलत हो जाएगा ये। उपाधियों का उन्मूलन मतलब उपाधियों का अंत, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए संपत्ति का अधिकार जो है सो अभी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया अभी फिलहाल। शिक्षा का अधिकार हमारे पास कहाँ है? 21A, अनुच्छेद 21A में दिया गया शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? जैसे समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेके हो जाएगा आपका 19 तक। ठीक है, तो ये कितने हैं? 14, 15, 16, 17, 18 और 19। नहीं, 14 से लेके, सॉरी यहाँ 14 से लेके, थोड़ा गलती हुआ, यहाँ 14 से लेके 18 तक होगा। ठीक है, 14 से लेके 18 तक, तो कितने होते हैं? 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है? धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
किस उम्र तक के बच्चों के लिए मिलता है? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 21 में दिया गया शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 ए में, ठीक है। तो ये कौन से बच्चों के लिए, कहाँ से कहाँ तक की उम्र के बच्चों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार में समानता, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार में समानता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम को समाप्त करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 और 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब किसी भी कोई कारणवश, जैसे आपातकाल लगता है तो वहाँ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इस चीज़ को कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्पसंख्यक जहां आएगा वहां 29 और 30, बाकी किसी को ध्यान नहीं देना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए है नहीं, ठीक है, क्या कि 31 और 32 को हमको देखना नहीं है। अब 29 और 30 में हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि अनुच्छेद 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए महिलाओं और बच्चों के प्रति विशेष प्रावधान, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समानता का अधिकार और ऑप्शन डी रोजगार में समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं और बच्चों के प्रति विशेष प्रावधान, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? जो हमारे मौलिक अधिकार हमें दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया हमारे पास ऑप्शन ए नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देना, ऑप्शन बी नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन डी सरकारी नीति लागू करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया दोस्तों कि समानता के अधिकार में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? समानता के अधिकार में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, ऑप्शन बी में दिया गया कानून के समझ समानता, ऑप्शन सी में दिया गया रोजगार में समान अवसर, ऑप्शन डी में दिया गया सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक अधिकार। देखिए जब भी यहाँ नहीं रहेगा ने, नहीं कैसे क्यों इस तरह वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान देना है, क्या कि ये छोटा वर्ड बहुत बड़ा कमाल करके चल जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।